आज हमको विदेश में नौकरी करने का बहुत शौक़ होता है। विदेश में नौकरी करने का बड़ा शौक़ होता है। वहाँ पर डॉलर मिलता है, रुपया मिलता है, कौन कौन सी मिलता है, और हमारा जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं है। मैंने अपने आँखों से देखा है, मैंने अपने आँखों से देखा है सीरिया इराक में जो गृह युद्ध हुआ था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, बिहार के भारत के हजारों हजार गए थे वहाँ। मुस्लिम देश था, मुस्लिम भाई हमारे यहाँ से, क्योंकि 7 बच्चे तो हमको इस पत्नी में हुआ, 11 बच्चे उस पत्नी में होगा, तो हमारा तो हम घर में कैसे बैठेंगे। और वहाँ जाएंगे, वहाँ भी हमको एगो दोगो मिल जाएगा। फ्री रहिएगा, आप अकेले रहिएगा तो आपको बहुत, अगर चाहिएगा तो बहुत जगह आपका शादी हो जाएगा। आप अगर आपकी पत्नी साथ में नहीं है और आप थोड़ा सा भी स्वस्थ सबल हैं और 10 रुपया कमाते हैं तो आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। कहावत है पश्चिम बंगाल में, अगर आप नौकरी करते हैं, पत्नी कहीं आपके साथ नहीं है तो आपको वहाँ से खाली हाथ नहीं, आपको एक पत्नी मिल जाएगी पश्चिम बंगाल में। भारत में भी और विदेश में भी खूब मिलता है। हमको तो नौकरी करना है, नौकरी कैसे करें, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। हम फ्रांस ने कहा था हमको डॉक्टर के नाम पर क्वैक नहीं चाहिए। वो देसी डॉक्टर होता है, घींच घाच के मैट्रिक पास बात बना दे, BA पास। और इंजीनियर के बदले हमको ड्राइवर नहीं चाहिए, इंजीनियर के बदले हमको ड्राइवर नहीं चाहिए। तो इराक में हमारे बिहार से सैकड़ों हजारों लाखों लोग गए थे और वहाँ पर क्या किया था हमने हर को देखा। वहाँ पर गए, वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था, इन लोगों को बंदूक थमा दिया गया और कहा कि उस पार्टी को मारो। वह पार्टी भी को मारा, वह पार्टी भी इनको मारा। तो जो स्थानीय थे वो तो बचते आते थे, इनको तो कमाने गए थे। तो कितना आप घर में हमने देखा, हमने पूछा क्या बात है, आपके घर में लोग तो बहुत थे, आपके घर में लोग नहीं हैं। कहे कि गए थे सीरिया में, इराक में कमाने के लिए, वहीं पर लौट करके आए नहीं। तो जितने लोग गए थे लौट करके आए नहीं। अभी आपने कतर में देखा 8-9 बड़े बड़े पदाधिकारी थे, नौसैनिक थे, वह कतर में काम करने के लिए। चूँकि राज्य सरकार, भारत सरकार ने उनको परमिशन दिया था और उनकी परमिशन पर वीज़ा, पासपोर्ट और कंपनी का एडवाइजरी जारी हुआ था, तब गए थे। तो भी वहाँ के कतर के सरकार ने, बहुत राजनीति चलते रहता है सब देश में, तो हमारे 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा दे दिया। खाता ने वही केजरीवाल जो कहे वही सही, तुरंत फांसी की सजा दे दिया। तो अब ये कितने वर्षों से जेल में बंद थे, तो मीडिया में बात उठा तो प्रधानमंत्री तक बात गया। प्रधानमंत्री को जनता का दबाव बनने लगा। कतर तो पहले खूब शेख साहब वहाँ पर बात भी नहीं करते थे। बात नहीं कीजिएगा तो छोटा सा देश है, आपसे हम तेल लेते हैं तो पैसा तो आपको देते हैं। हम अगर व्यापार नहीं करेंगे, आपका तेल क्या खाइएगा आप, तेल से आपका कुछ नहीं होगा, आपको सब कुछ चाहिए।
तो बहुत बड़ा व्यापार चलता है भारत से कतर का, कहा कि हम आपसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे और हम आपको अपने देश में आने का इजाज़त भी नहीं देंगे। तब दबाव बना तो उनका अर्थव्यवस्था चौपट होने लगा। भारत सबसे अधिक तेल वहीं से खरीदता है, कौन कौन गैस खरीदता है। तो दबाव बनने लगा तो वह झुक गया। तो हमारे चूँकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने लगा और कतर तो छोटा सा भारत के अनेक राज्य हैं, सबसे छोटा राज्य है वहाँ दिल्ली और एक दो छोटा राज्य है, वह राज्य का भी आधा आधी है। वहाँ पर लाखों की संख्या में आबादी है, करोड़ में नहीं है। तो आगे तो अगर भारत से युद्ध करना चाहते हैं, अगर हमारे पूर्व नौसैनिकों को बाल बांका भी हुआ तो हम वह करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सर्जिकल अटैक किए थे पाकिस्तान में, पुलवामा अटैक के बाद, वह बहुत जगह मैसेज चला गया। हमारा डिफेंस सिस्टम उतना कमज़ोर नहीं है जितना आप कोई दोस्त समझता होगा। हमारा डिफेंस सिस्टम हमने चाइना को भी 3 बार दिखा दिए तो क्या हाथ होता है। तो ये कतर क्या है, ये पाकिस्तान क्या है, आई हिजबुल्लाह क्या है। तो आप जो विदेश जाते हैं तो विदेश आप मत जाइए। अगर विदेश गए तो आप वहीं रह जाइएगा, आप अल्लाह भी नहीं आ सकता है। आपको अगर जाना ही है विदेश तो आप अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आप अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाइए, तो ये क्रिश्चियन का देश, ये विकसित है, अति विकसित है। आपको कौन कंपनी में आप वीज़ा पासपोर्ट ले लीजिए, आप वहाँ पर किस कंपनी में, तो आपको भारत सरकार का परमिशन मिलेगा, उस सरकार का जिस देश में उस सरकार का परमिशन मिलेगा, तो आपको जॉब भी मिलेगा, अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपका पर कोई किसी प्रकार का घात होगा, किसी प्रकार का नुकसान होगा, किसी प्रकार का ज्यादती होगा किसी पर तो वहाँ की राशन, वहाँ के दूतावास भारत का भी होगा, तो आप उससे संपर्क कीजिए। फिर वहाँ से वहाँ की सरकार पर दबाव बनाएगा, भारत सरकार पर दबाव बनाएगा, उस सरकार पर दबाव बनाएगा, तब आपका जान बच सकता है। आप जो चोरी छुपे जाते हैं किसी देश में तो आपका बच के आना मुश्किल है। आप किसी भी देश में मत जाइए, मुस्लिम देश में जाइए कि क्रिश्चियन देश में जाइए, किसी भी देश में मत जाइए। और जाइएगा तो आपको उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा के साथ ही जाइए। और कौन कंपनी आपको बुलाया है, कौन कंपनी में आपको जॉब हुआ है, आपको किस कंपनी में, भारत सरकार का परमिशन लीजिए, उस सरकार का परमिशन लीजिए। तो लीगल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लीगल पासपोर्ट होना चाहिए, तो आपका सुरक्षा की संभावना बनती है। सुरक्षित सब जगह आप सुरक्षित कितनों भी कुछ कीजिएगा तो आप सुरक्षा नहीं होगा। आज ही कल परसों में भी, विगत दिनों कल परसों में भी 6 मंजिला पर अमेरिका के एक शहर में 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गया। हमारे भारतीय 30-35 बरस का लड़का जल के मर गया। इसके पहले एक ही परिवार में 4 लोगों को गोली मार दी गई। अब पुलिस उसका जांच कर है कि वह आत्महत्या है कि हत्या है। लोग को गोली मारे गए, 2 आदमी वैसे मरे पड़े थे। यह क्या हुआ, कैसे हुआ? इसके पहले आपने देखा एक व्यक्ति से, वहाँ का जो लोकल पागल आदमी होता है, जो आपको भारत में हर राज्य में, बिहार में भी तो और आपसे मांगेगा, अन्य दीजिएगा तो आपको छीन लेगा। लूटपाट की घटना क्या है? आपका मोबाइल छीन लेगा, आपका घर, मोटरसाइकिल छीन लेगा। ये लूटपाट की घटना सब देशों में होता है, बिहार में भी खूब होता है। तो यह
ट्रेडिशन चला जाता है अमेरिका में भी। वह व्यक्ति उसको पहले दिया लिया, अब यहाँ उसके मांगने के लिए आया तो कुछ दे दिया, वह अपना अधिकार समझ बैठा, उसको बाद में वह घरेलू हथियार से उस व्यक्ति को मार दिया। तो यह तो अमेरिका में हुआ, जहाँ पर लॉ है, जहाँ पर पुलिस है, जहाँ पर मजबूत सरकारें हैं। ईरान में, इराक में, सीरिया में, हुती में, यहाँ पर पाकिस्तान में जाइए ना आप, कतर में जाइए ना आप, जिस प्रकार से सीरिया में, इराक में जो मजदूर जाते थे यहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर उसको था कि आपको हथियार थमा देता था, आप उस पार्टी को मारिए, वह पार्टी मारा आपको तो आप तो मर गए, हम तो बचे हुए, हम तो वहाँ के लोकल हैं, हम तो पूंजीपति हैं, आपको हमने सर्वेंट रखा है, आपको हमने नौकर बनाया है। तो गुड यूज बैड यूज, जब आप लीगल सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, पासपोर्ट लेकर के जाएंगे, उस सरकार का परमिशन लेंगे, जिस देश में जाएंगे उस राज्य में, उस सरकार में, उस कंपनी का परमिशन देगा, वो कॉल करेगा आपको, आप जाएंगे तो आपका जान की सुरक्षा हो सकती है, आपकी जान को बचाया जा सकता है। आपके साथ किसी प्रकार का हादसा होगा तो भारत सरकार भी और उस देश की सरकार पर भी दबाव बनाया जाता है। आप जो इलीगली आते हैं तो आपके साथ क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। इसलिए विदेश नौकरी आज कोई भी देश में सुरक्षा नहीं है, किसी भी देश में सबसे सुरक्षित है तो भारत है। और आप अच्छे जॉब से आते हैं, आपको काहे नहीं कैंपस में सिलेक्शन आपका हो गया, आप अच्छे जॉब से आते हैं, अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको कैंपस में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो आपका तो अच्छा शिक्षा की सपना ही बात छोड़ दीजिए, आप तो समान शिक्षित भी नहीं हैं। अब विदेश में ख्वाब देखते हैं हम विदेश में जाएंगे कमाने के लिए, तो वही हश्र होगा, कहीं चोरी करने के लिए जाइएगा तो लूट तो सामान चोरी कर लीजिएगा, अब पकड़ाइएगा तो मार भी देगा आपको, तो वही बात होता है। आज पाकिस्तान के बहुत सारे ये अच्छी शिक्षा तो है नहीं, तो चले जाते हैं ईरान में, वहाँ पर आप मस्जिद के आगे में, बड़े बड़े देश में तो हर जगह मंदिर में जाइए कि गिरजाघर में जाइए कि मस्जिद में जाइए तो वे वहाँ पर दान होता है, सब जगह दान करने की व्यवस्था है, सभी धर्मों में इन लोगों को दान देता है तो खाना भी भंडारा भी होता है, तो वह खाना खा करके और वह भी नहीं होता है तो दान हम वो खिला देगा, हम खाएंगे क्यों? हम जब भूखे हैं तो खाएंगे ही, मांग के खाना पड़ेगा, और उससे काम तो हमसे होने वाला है नहीं, तो पॉकेटमारी होता है। तो ईरान में पाकिस्तान को कहा कि आपके देश के लोग आते हैं यहाँ पर तो पॉकेटमारी करते हैं, तो आपको चोरी करने के लिए, आप पॉकेटमारी करने के लिए विदेश जाइएगा, आपके साथ को जेल भेज देगा तो आपका परिवार क्या करेगा? इसलिए विदेश नौकरी जाने के लिए आपको पहले 100 बार सोचना चाहिए और अपने आप को, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप कोई देश में जाकर उसमें नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है आपको रखने का, आपको यह देखना होगा। और आप किस हैसियत से जा रहे हैं, मजदूर क्लास से आते हैं कि क्या? थैंक्स।